सहरसा बिहार के पूर्वी भाग में सहरसा एक जिला और एक शहर है। यह कोसी नदी के पूर्वी तट के पास स्थित जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और कोसी डिवीजन का एक संभागीय मुख्यालय भी है। सहरसा नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सहर्ष से हुई है, जिसका अर्थ है खुशी से भरा हुआ। शहर की क्षेत्रीय भाषा मुख्यतः मैथिली है, पर साथ साथ यहाँ हिंदी भी व्यापक तौर पर बोली और समझी जाती है। सहरसा की उत्पत्ति या यूं कहें कि जिले के रूप में इसका उद्भव 1 अप्रैल 1954 को हुआ, जब यह भागलपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना और बाद में 20 अप्रैल 1981 और 1991 को सहरसा जिले से 2 नया जिला मधेपुरा और सुपौल का गठन हुआ, जिस कारण यह जिला अब बहुत छोटा हो गया है। सहरसा को भारत के सबसे गौरवशाली जगहों में से गिना जाता है। सहरसा को पूरे मिथिला क्षेत्र का हृदय स्थल भी माना जाता है। भारत में ब्राह्मणवादी सभ्यता के शुरुआती केंद्रों के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। यह वह स्थान है जिसने मंडन मिश्र, उभाई भारती, लक्ष्मीनाथ गोसाई आदि जैसे कई दिग्गज लोगों को जन्म दिया। महिषी का क्षेत्र बड़ी संख्या में सिविल सेवकों को पैदा करने के लिए जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक बातचीत में से एक, जिसे शास्त्रार्थ भी कहा जाता है या अंग्रेजी में जिसे डिबेट कहते हैं, वो इसी जमीन पर मंडन मिश्र और उस समय सिर्फ 20 वर्ष की आयु में रहे शंकराचार्य के बीच हुई थी। जी हाँ, महिषी गांव ये वो जगह है जहां पर आज से हजारों साल पहले मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच एक शास्त्रार्थ हुई थी, जिसमें मंडन मिश्र को हार का सामना करना पड़ा था और उसके उपरांत मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया था। पूरे देश में जब गांव-गांव दौड़ा करके शंकराचार्य धर्म का प्रचार कर रहे थे, इसी बीच उनका सामना विदुषी भारती से हुआ, जिसे बाद में उन्होंने शास्त्रार्थ में हराकर यह साबित किया कि धर्म सर्वोपरि है। सहरसा राजा विराट की भूमि सोनबरसा प्रखंड के विराटपुर गांव स्थित मां चंडिका स्थान सहरसा क्षेत्र की एक धरोहर है। यहाँ महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान देवी मां की पूजा की थी। पुरातत्व विभाग की खुदाई में हजारों साल पुराने अवशेष मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल से भी अखंड पुराना है और यहाँ मां चंडी स्वयं प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मां चंडी की पूजा अर्चना की, तो कई दिनों की पूजा के बाद मां प्रसन्न हुई और पांडवों को जीत का आशीर्वाद भी दिया। यह पूरे भारत में प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक है और जो आज भी जीवंत अवस्था में है। सहरसा और इसके आसपास के क्षेत्र समतल जलोढ़ मैदान पर स्थित हैं, जो कोसी नदी के बेसिन का एक हिस्सा है। यह शहर कोसी जलोढ़ मेगाफेन में स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े जलोढ़ फैन में से एक है। इसलिए यह पूरी भूमि बेहद उपजाऊ है। सहरसा की मिट्टी भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले मकई और मखाना का एक प्रमुख उत्पादक भी है। सहरसा से मक्का और मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड तक निर्यात किया जाता है। इस कारण इस जिले से हर साल 2 लाख टन मक्का विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है और इसी तरह मखाना भी निर्यात किया जाता है। यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर सागवान, एप्पल बेर या टी टेक्टोना ग्रैंडिस को भी उगाता है और कई जगहों पर यह देखने को मिल जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक कोसी के कारण इस क्षेत्र में लगातार बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जिस कारण पूरे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बाहरी क्षेत्रों से कट जाती है और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण इस क्षेत्र को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।
सहरसा बिहार के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने इस शहर को राज्य के हाईवे के हब के रूप में चयन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें एक 6 लेन एक्सप्रेसवे भी शामिल है, उसको भी मंजूरी दी है। सहरसा पूर्णिया 4 लेन मार्ग NH 107, सहरसा सुपौल 4 लेन मार्ग NH 327E, सहरसा मधुबनी 4 लेन राजमार्ग NH 527E, गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जो प्रमुख बात है, NH 527E में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बन रहा है, जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। यह राजमार्ग दरभंगा, समस्तीपुर, हजारीबाग जैसे कई शहरों को जोड़ता है। सहरसा के कुछ प्रमुख दार्शनिक स्थलों में शामिल हैं संत कारू खिरहरी मंदिर, जो कि महपुरा में है, श्री उग्रतारा स्थान जो महिसी गांव में है, सूर्य मंदिर जो कंदाहा में अवस्थित है, मत्स्यगंधा झील जो मत्स्यगंधा में है, और रक्त काली मंदिर पूरे सहरसा में बेहद प्रसिद्ध है। और वहीं बाबा जी की कुटी जो कि बनगांव में अवस्थित है। ये सभी सहरसा जिले के प्रमुख मंदिरों में से एक है। कोसी नदी तट पर स्थित संत बाबा कारू खिरहरी का एक मंदिर है, जिसे शिव भक्ति के गुणों से गाय के लिए समर्पण के कारण देवत्व को प्राप्त हुआ है। नेपाल सहित कई क्षेत्रों से लोग खिरहरी बाबा को दूध की पेशकश करने यहाँ पहुँचते हैं। यह स्थान कोसी नदी के मुहाने पर स्थित है और हाल ही में बिहार सरकार ने करू खिरहारी मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। वहीं सूर्य मंदिर कंदाहा, जो कि बेहद प्रमुख धार्मिक स्थल है और जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के तरह विधिवत मान्यता दी गई है। यह कंदाहा में 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति की एक ग्रेनाइट स्लैब पर उकेरी गई प्रतिमा है। गर्भगृह के द्वार पर शिलालेख अंकित हैं, जिन्हें इतिहासकारों ने समझा है और जिससे यह पुष्टि होती है कि यह सूर्य मंदिर कर्नाट राजवंश के राजा नरसिम्हादेव के काल में बनाया गया था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मिथिला पर शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि काला पहाड़ नाम के क्रूर मुगल सम्राट ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे प्रसिद्ध संत कवि लक्ष्मीनाथ गोसाई ने पुनर्निर्मित कराया। मत्स्यगंधा झील, जो कि मत्स्यगंधा में अवस्थित है, सहरसा जिले के 70 कटैया ब्लॉक में एक कृत्रिम झील है। यह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। इसकी परिकल्पना 1996 में तत्कालीन सहरसा कलेक्टर तेज नारायण लाल दास ने एक बंजर भूमि से की, जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। झील का नाम राजा शांतनु की पत्नी मत्स्यगंधा के अर्ध पौराणिक चरित्र से लिया गया। वह ऋषि व्यास की मां भी हैं। झील में शुल्क के आधार पर नौकायान और स्पीड बोटिंग की सुविधा है। हालांकि जल स्तर कम होने के कारण नौकायान की सुविधा रुक रुक कर चलती है। पर्यटन स्थल के लिए हरे भरे पेड़ों और पार्क बेंचों से सुसज्जित 8 फीट चौड़ा वेपर ब्लॉक विकसित करके झील के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई जा रही है। इसी के पास एक मंदिर है, जिसे मत्स्यगंधा मंदिर या रक्त काली मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ एक छोटा मंदिर तालाब है। मंदिर को आमतौर पर रक्त काली अभयारण्य और 64 योगिनी अभयारण्य भी कहा जाता है। बाबा जी की कुटी, बनगांव, सहरसा, ये जिले की एक स्थानीय विरासत है। यह दिवंगत संत लक्ष्मीनाथ का एक आश्रम है। उनका जन्म 1793 में पर शर्मा गांव में हुआ था। उन्हें गुप्त नैसर्गिक शक्तियां प्राप्त थी, जिनका उपयोग उन्होंने सामाजिक सेवाओं और ईश्वर भक्ति में किया। उन्हें संत परशुराम का अवतार भी माना जाता था। बनगांव के मंदिर में संत लक्ष्मीनाथ की मूर्ति, उनकी छड़ी, उनका बिस्तर इत्यादि अभी भी मौजूद है, जिसकी दर्शन के लिए कई लोग दूर दूर से वहां उपस्थित होते हैं।